स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको ईवीएस का जो कंटेंट आपको करा रहे हैं सीटेट के लिए, सीटेट जुलाई 2024 के लिए, तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो अभी तक यदि आपने जो हमने वीडियो कराई हैं ईवीएस की या फिर और भी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी या कंटेंट की कराई हैं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से जाके देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस सरल भाषा में कराया जाएगा। ठीक है, और आज हम आपको ये ईवीएस का टॉपिक करा रहे हैं और कुछ प्रश्न हम प्रत्येक वीडियो में कराते हैं, उसी प्रकार कुछ प्रश्न भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके पेपर में। समझते हैं बाल विवाह कानून। तो बाल विवाह कानून क्या है? बाल विवाह कानून के अनुसार कम से कम 18 वर्ष की आयु लड़की की होनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है, और लड़के की आयु 21 वर्ष कम से कम। अधिक से अधिक इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम इतनी आयु होनी चाहिए। लड़की की 18, लड़की की कितनी है 18 और लड़के की 21। ठीक है, ये बाल विवाह कानून है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कबड्डी। तो कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है ये पूछ लिया जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है? तो छू किट किट के नाम से जाना जाता है कबड्डी को। चेडू गुडू के नाम से जाना जाता है। हु तू के नाम से जाना जाता है। हा डू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कबड्डी के उपनाम है कि कबड्डी को क्या क्या और नामों से जाना जाता है। तो ये दो टॉपिक आपने समझे कि कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है और जो विवाह की आयु होती है लड़की की कम से कम 18 वर्ष। ठीक है, और लड़का की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष कम से कम। अब समझते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इसे इस प्रकार भी आपके पेपर में लिखा हो सकता है कर्णम। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इस प्रकार भी दे सकता है आपके पेपर में, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में इसी प्रकार लिखा है कर्णम मल्लेश्वरी। अब इसे समझते हैं कि ये कौन है। पहले इनका चित्र समझ लेते हैं। ये कबड्डी है, ये कबड्डी का खेल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? और ये हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो चित्र से आपने समझा ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं और ये वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, यानी भार उठाती हैं। ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं। ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं, यानी भार उठाती हैं। अब इन्हें समझते हैं, इनके बारे में थोड़ा। आपने चित्र देख लिया। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यानी भार उठाती हैं। क्या उठाती हैं? भार उठाते हैं ना, उन्हें वेट लिफ्टर कहते हैं। वेट माने भार। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। इनके पापा क्या हैं? पुलिस में हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। कितने आयु की थी? ये 12 साल की थी, तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम। ठीक है, यानी 130 किलो। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। जो भारत के बाहर जो प्रतियोगिताएं होती हैं ना, जो खेल वगैरह होते हैं, उनमें भाग लेके इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, यानी वो भी वेट लिफ्टर बनना चाहती हैं। 3 बहनों की कहानी, ये नेक्स्ट टॉपिक है, 3 बहनों की कहानी। ठीक है, ये कबड्डी से संबंधित है, तो हम दिखा देते हैं 3 बहनें कौन कौन सी हैं। ये हैं 3 बहनें। ठीक है, ये 3 बहनों की कहानी है, कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? ये 3 बहनें हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ज्वाला, लीला और हीरा। अब समझते हैं
ठीक है। तो ज्वाला, लीला और हीरा तीनों बहनें कबड्डी खेलती थीं। तीनों बहनें क्या हैं? कबड्डी खेलती थीं और दूसरों को सिखाती भी थीं। क्या करती थीं? खुद खेलती थीं और दूसरों को सिखाती भी थीं। ये मुंबई में रहती थीं। ये कहाँ की हैं? मुंबई की। सबसे छोटी जो बहन है हीरा, ये हीरा है, वो सबसे छोटी बहन है। वो कबड्डी की कोच भी बनी। वो क्या बनी? आगे चल के कबड्डी की कोच भी बनी। ठीक है। तो ये तीन बहनों की कहानी है। किनकी? तीन बहनों की कहानी कबड्डी से संबंधित है। ये कर्डम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है। ये आपकी कहाँ की हैं? ये जो कर्डम मल्लेश्वरी हैं ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है। इनसे संबंधित हमने तथ्य आपको बताए। अब नेक्स्ट समझते हैं फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्या है? फूलों की घाटी। तो उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ों के बीच में, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। जहाँ क्या होते हैं? फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो यदि पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो कहेंगे आप उत्तराखंड। एक बार पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर दिखा देते हैं। इस घाटी में सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो आपका था फूलों की घाटी से संबंधित, फूलों की तो ये क्या है? ये फूलों की दुनिया है। तो ये अनेक प्रकार के जो फूल हैं आप देखेंगे। ठीक है। फूल ही फूल हैं, फूल ही फूल हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपकी मधुबनी चित्रकला। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला। तो ये क्या है? यह चित्रकला बहुत पुरानी है। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। यह बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले से संबंधित है। अगर मधुबनी चित्रकला की बात की जाए, ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। किस तरह के? थोड़ा दिखा देते हैं हम। ये है मधुबनी चित्रकला। ठीक है। ये मधुबनी चित्रकला है। ये आप देखेंगे ये मधुबनी चित्रकला है। ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चित्र किससे बनाए जा रहे हैं? चावल को पीस लिया, उसका घोल बना लिया, उसमें रंग डालते हैं। ये रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग, जो फूल और पेड़ों के पत्तियां वगैरह होती हैं उससे रंग बनाया जाता है। यानी नील, हल्दी और फूलों से कह सकते हैं हम। ठीक है। इससे बनाया जाता है रंग, कोई मार्केट वाला नहीं है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतुएं एक साथ बनाए जाते हैं। तो ये चित्र में एक साथ बनाए जाते हैं ये सभी। ठीक है। फूलों का उपयोग, अब फूलों का उपयोग समझते हैं। फूलों का उपयोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे सब्जी बनाने में, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। कचनार, जो कचनार के फूल होते हैं उनकी सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केले के फूल, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में सब्जी बनाई जाती। केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में। ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। दवाई बनाने में गुलाब का फूल होता है, उसका यूज करते हैं। रंग बनाने में गुलदावरी, जीनिया आदि फूलों से रंग बनाए जाते हैं और इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। इत्र, जो सेंट वगैरह बनाई जाती है, गुलाब है, चमेली है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लें। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालें। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। ठीक है। इत्र के बारे में समझ लेते हैं। इत्र एक छोटी सी शीशी
बहुत सारे फूलों से बनती है। जो इत्र की एक छोटी सी शीशी होती है मार्केट से आप लाते हो, वो बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर आसपास के इलाके से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य थे आपके। और समझ लेते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। समझते हैं ये प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला हमने आपको बताई थी कहाँ से संबंधित है, बिहार से। कहाँ से संबंधित है, बिहार से। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने ये बताया था आपको कि चावल को पीस लिया जाता है, उसमें रंग मिलाए जाते हैं, और रंग आपके कौन से होते हैं, नील जो कपड़ों में लगाई जाती है, हल्दी, फूल और पेड़ों से बनाया जाता है रंग। ठीक है, और मधुबनी जो चित्रकला है उसमें मनुष्य के, जानवर के, पक्षी के, सभी के एक साथ चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। तो ये हमने बताया था आपको, महाराष्ट्र के लोगों का सहजना के फूलों के पकौड़े खाना पसंद है। नेक्स्ट क्या था, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूल की सब्जी पसंद करते हैं। केले के फूल की सब्जी केरल के लोग पसंद करते हैं। ठीक है, कहाँ के लोग, केरल के। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तो ये सही है, तो यानी ए और सी सही है, ए और सी सही है। ठीक है, यही हमने आपको बताया था, आप देखेंगे तो यही हमने आपको बताया था। तो ये थे, देखो, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश और सहजना के, कचनार के क्या है, उत्तर प्रदेश, ये हमने बताया था। और सहजना के, सहजन बोलें या सहजना बोलें, ये महाराष्ट्र। ठीक है, और केले केरल, तो यही बताया था हमने। और यहाँ पर मधुबनी से संबंधित, जो मधुबनी कहाँ से संबंधित है, बिहार जिले, बिहार राज्य से, जिला नहीं, बिहार राज्य है। ठीक है, मधुबनी जिला है, बिहार राज्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। सभी छात्र प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको जो सीटेट ने पेपर कराए थे, वो सभी पेपर, यानी कुछ पेपर, 5-6 पेपर हमने इसमें डाल दिए हैं इस वाले में। पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप प्ले स्टोर पे आप ये नाम सर्च करना और ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप PDF नोट्स वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ओरिजिनल पेपर हैं और ऑफिशियल आंसर की है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो आंसर की यानी किताब मिल जाएगी आपको प्रीवियस ईयर पेपर की, लेकिन उसमें कुछ प्रश्न गलत होते हैं, जिससे आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। यदि आप 2-4 नंबर से रह जाते हैं तो ये आपकी कमी नहीं, हो सकता है आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, बुक वगैरह, उसकी गलती की वजह से भी रह सकते हो। तो ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए, NCERT की बुक पढ़िए। इसमें हमने NCERT की बुकें भी डाल रखी हैं, EVS की, मैथ की, जो आपको ज़रूरत है वो सभी मटेरियल फ्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस फोल्डर में जाएंगे, सभी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से रिवीजन करें, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना आपके लिए सही है। ठीक है, आपके अंदर समझ डेवलप होगी, पेपर को किस प्रकार किया जा सकता है, ये आपके अंदर समझ डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, और वेट लिफ्टर की बात हमने आपको बताई थी, कर्दम मल्लेश्वरी।
ये आंध्र प्रदेश की हैं। ये 130 केजी तक वेट उठा लेती हैं। ये 12 वर्ष की थी तभी से वेट उठाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। वेट उठाना यानी भार उठाना स्टार्ट कर दिया था। और इनके पिताजी हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें यदि आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे। आप क्या है, अच्छा स्कोर करोगे। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो ये अच्छा स्कोर आप कर लोगे। तो इसमें हमने ये आपको बताया था कि बाल विवाह कानून हमने प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न लिए हैं। हमारा मतलब ये रहता है थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि बाल विवाह की जो आयु होती है, लड़की की होती है 18 वर्ष और लड़का की होती है 21 वर्ष। जो कबड्डी खेल है वो क्या है, उसे हु किट किट, चेड़ू गुड, हु तू तू, हा डू डू अन्य नामों से भी जाना जाता है। करडम मल्लेश्वरी, जो करडम मल्लेश्वरी हैं वो वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी जो हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का प्रयास यानी अभ्यास कर रही थी। ठीक है, अब ये एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती हैं। करडम मल्लेश्वरी भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो रोज़ वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। 3 बहनों की कहानी ये कबड्डी से संबंधित है। 3 बहनों की कहानी किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, तो ये 3 बहनें कौन सी, ज्वाला, लीला और हीरा थीं। ये कबड्डी खेलती थीं और दूसरों को भी सिखाती थीं। ये मुंबई में रहती थी। सबसे छोटी बहन जो हीरा थी वो कबड्डी की कोच भी बनी आगे चल के। ठीक है, तो ये तीनों बहनें हैं। ये चित्र आप देखेंगे और इसमें देखेंगे फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है। तो इसमें क्या होते हैं, एक इस घाटी में सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते खिलते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं। ठीक है, मधुबनी ये बिहार से संबंधित है। मधुबनी जो चित्रकला है वो कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। ठीक है, अब ये कब बनाए, ये जो मधुबनी चित्रकला है वो कब बनाई जाती है, तो त्योहार हो या खुशी का कोई मौका हो तब दीवारों पर बनाई जाती है। ठीक है, या आंगन में बनाई जाती है। तो इसमें होता क्या है, चावल के घोल में रंग मिलाए जाते हैं। ये रंग बनते किसके हैं, ये बनते हैं नील हल्दी फूलों और पेड़ों के रंग से। ठीक है, और इस चित्र में होता क्या है, मनुष्य यानी इंसान, जानवर, पेड़ फूल और पक्षी और मछलियाँ, इन सभी के एक साथ चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, फूलों का उपयोग, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में सब्जी बनती है, केले के फूल की केरल में और सहजना के फूल की महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये गुलाब बनाने में दवाई का यूज करते हैं। रंग बनाने में गुलदावरी, जीनिया आदि रंगों का फूल किया जाता है। आदि फूल के रंगों यानी आदि जो फूल हैं उनके रंग बनाए जाते हैं। ये फूल हैं ना, ये दोनों फूल हैं, इन फूलों से रंग बनाए जाते हैं। कपड़ों को भी रंगा जाता है। इत्र में गुलाब का, चमेली का आदि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस किस का, गुलाब का, चमेली का और भी हैं जो इत्र में यूज होते हैं। इत्र यानी सेंट, परफ्यूम। गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लें और इसमें यदि नींबू डाल देंगे तो सर्दियों में जो त्वचा फटती है उसमें लगाकर ठीक हो जाते हैं। इत्र, जो इत्र है एक छोटी सी शीशी में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे फूलों से मिलकर बनती है और इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो मशहूर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये हैं, ये इसमें देखेंगे आप, ये पक्षी, ठीक है, ये हाथी जानवर, ठीक है, ये देखो कोई चित्र है मनुष्य का। तो इस प्रकार ये एक साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।